जयंती पर कोटि कोटि नमन। बहुजनों का सम्मेलन उन्होंने आज मिलजुल के किया है और ये वैसे सबके साथ रहना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को बिखरे हुए को कोई नहीं संभालता। अपने 22 वर्ष से ये जो छुआछूत वगैरह की बीमारी है इसको नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नजफगढ़ के अंदर और पीछे आप देखिए बैनर मैंने आपको दिखाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। बहुजनों का सम्मेलन नजफगढ़ के अंदर बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए, मूल निवासी इकट्ठे हुए और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जन्मोत्सव मनाया गया। अपने अपने विचार रखे, बुद्धिजीवी लोग आए, शिक्षक आए और भी जो सरकारी पदों पर बैठे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। अपने अपने विचार रखे, मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो बात तो रखी गई। बाबा साहब को याद किया गया, उनके विचारों को याद किया गया। तो हमारे साथ भी एक सीनियर व्यक्ति है, नीला गमछा गले में और बाबा साहब को मानते हैं, नाम जानते। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश। थोड़ा बताओ सर, आज अपनी जयंती में बाबा साहब के विचारों को आप कैसे देखते हो और आज के वक्त में बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? साहब जी, हम तो ये कहेंगे कि बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसको हमें बढ़ाना है। और आज तो क्या, उसकी तो सदियों से मान्यता है और अभी जो उनके साथ जो भेदभाव होता था, हम चाहते हैं वो सब दूर हो और उसके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलकर बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, ताकि समाज में हमारे साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। हम दूसरे समाजों के साथ चलकर उनसे बल्कि आगे बढ़ें। और बाबा साहब को तो हम पहले भी मानते थे, मानते रहेंगे और जो उन्होंने हमें राह दिखाया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ना छोड़ेंगे। संगठन कौन सा आपका? हमारा संगठन तो अभी ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं कुछ, और कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे हैं सभी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। उन्होंने आज मिलजुल के किया है और ये वैसे पहला प्रोग्राम है यहाँ इसमें मंदिर में, और इससे हम बहुत ही प्रभावित हैं। और इन्होंने हमको भी बोला कि आप भी आइए, और हम इससे बहुत ही बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के हैं और आगे बढ़ने के लिए और अपने समाज से जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ये हमारे सदस्य हैं, जिनके फ़ोटो लगे हुए हैं, समर्पित हैं, कार्य कर रहे हैं अपने साथ साथ। अब ये बताएं कि बाबा साहब को लोग फॉलो आज के वक्त में दिखावे के तौर पर ज़्यादा करते हैं, दिल से नहीं करते, दिमाग से ज़्यादा करते हैं। नहीं साहब, ऐसी बात है। मैं तो मानता हूँ कि बाबा साहब को फॉलो करते हैं हम, तो क्या विदेशों में भी करते हैं। और देखो, माइंड तो हर एक का अलग अलग होता है। जिनकी उनकी शिक्षा से जिनको फ़ायदा हुआ या नहीं भी हुआ, और उनकी आप जीवनी देखिए, कैसे संघर्ष किया, कैसे समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कार्य किया, उनके साथ क्या घटित होता था। क्लास में दूर बैठाते थे, लोग पानी नहीं पीते थे आज का, कितना उन्होंने संघर्ष किया और कहाँ पहुँचे वो, कितनी डिग्रियाँ प्राप्त की और कितना पढ़ लिख कर सारे संसार को रास्ता दिखाया। और अपने देश में, हिंदुस्तान में एक संविधान रचकर उन्होंने बहुत ही महान काम किया, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करण सिंह निनानिया है। थोड़ा बताएं सर, आज का जो वर्तमान हालत है, बाबा साहब को मानते हैं लोग या नहीं मानते, और क्या कारण है? देखो, युवा पीढ़ी जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, बहुत विचारवान है, ऊर्जावान भी है और बाबा साहब के आदर्शों को बहुत अच्छे से समझती है। और विशेषकर आज का जो हमारा जो प्रोग्राम रहा है उसमें ना केवल हमारे समाज से, हमारे अड़ोस पड़ोस से और जो भी जागरूक यहाँ के हमारे पड़ोसी हैं, अन्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और उनके विचारों का सम्मान हमारा सम्मान है, हमारे समाज का सम्मान है। उन्होंने ये एक सामाजिक समन्वयता है जो उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। एक मधुरता बननी चाहिए। जिन लोगों के साथ जाति हुई है, शोषण हुआ है, जिनको अंधेरे में रखा गया है, उनके लिए उजाले की किरण, एक मार्गदर्शन हमारे बाबा साहब के द्वारा होता है और उसको हम अपनाना चाहते हैं, नई पीढ़ी को उससे अवगत कराना चाहते हैं। और ऐसे सम्मेलनों की बहुत ज़रूरत है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। इसमें सामाजिक एकता बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है और आगे आने वाली राहों के बारे में भी रास्ते निकलते हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि आज के वक्त में युवा जो पीढ़ी है, एक भावुक ज़्यादा राम मंदिर को लेकर ज़्यादा भावुक हो जाती है, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाती है। आप इसको कैसे देखते हो? जी देखिए, हम
हम तो चाहेंगे कि बच्चों में है ना, ठीक है जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। हमारा इतिहास जो है भेदभाव से तो भरा पड़ा है, ये तो सच है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन उसमें अब वर्तमान के साथ समन्वय करना बहुत ज़रूरी है। हम अन्य समाज है वो हमारा दुश्मन नहीं है। हम बच्चों में ऐसी भावना नहीं डालना चाहते हैं कि भाई ये विरोधी है। एक राष्ट्र के रूप में भी देखना चाहिए हमारे को। हमने सबको मिल के रहना है, समाज की देश की उन्नति के लिए सबका मिलना, सबके साथ रहना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को देखना, हितों की रक्षा बारे में, दूसरों के हितों के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो हम तो बाबा साहब का था ये जो विचारधारा यही है कि उनका विजन था ना केवल एक विशेष तबके को लेकर था, पूरे राष्ट्र को लेकर था। उनके विचारों के अगर हम ठीक से अनुपालन करते हैं तो हमें खुले तौर पे देखना पड़ेगा। उनकी जो आर्थिक जो विचार था ना, आर्थिक विजन जो था, इकोनॉमिक विजन क्या था, सोशल विजन क्या था, एक पॉलिटिकल विजन क्या था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही, उनसे कैसे बाहर निकलना, वो रास्ता दिखाता है। ये संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक रूपरेखा है, रोड मैप आगे बढ़ने का। और सारे समाज के सब तबकों को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे इतिहास को लेकर और भविष्य को लेकर एक इतना अच्छा ताना बाना, ये तो इतना जैसे एक पवित्र वेद की तरह मानते हैं हम इसको। कितने समय से आप लोग बहुजन समाज के लोग सभी लोग मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और कितने लोगों को आप लोगों ने जगाया अभी तक? देखिए, जो केवल इस सभागार में उपस्थित थे उनको ही गिन लेना में भी लगता है उचित नहीं है। कुछ नहीं आ पाए लेकिन भावों से विभोर हैं, जानते हैं, वो प्रकट रूप से उनका भी सहयोग रहा है और हर तरह से उन्होंने सहयोग भी किया, अपने विचार भेजे, हमारे तक भी भेजे हैं। तो ये है कि समाज में जगाने वाली चीज़ है। दिया जलता है उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है, ये तो एक सोचने वाली बात है। क्या क्या बात है आप लोगों ने प्रोग्राम में रखी आज? सबसे पहले यही है बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, एक आपस में एक मैत्री भाव, बंधुत्व भाव है ना बढ़ना चाहिए। और ऊर्जा जो है बिखरी हुई है उसको एक धागे में पिरोने की ज़रूरत है। जो बिखराव जो है वो किसी भी समाज के लिए उचित नहीं होता। एक जैसे बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था, संगठित रहो, उसके महत्व को हम समझते हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को। वरना जैसे पहले की तरह कुचल दिया जाएगा इनको। बिखरे हुए को कोई नहीं संभालता, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो माला का रूप धारण कर लेंगे, एक मकसद को हासिल कर लेंगे। अपनी ताकत, सोई हुई ताकत को शेर सो रहा है, ये जिस दिन शेर जागेगा अपने हक को मांगेगा नहीं, छीन लेगा। कब जागेगा, आपको क्या लगता है कब तक जगेगा? ये एक लंबी प्रक्रिया है, निश्चित रूप से लंबी प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित रूप से हम सकारात्मक तौर पे एक सही मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ कमी लग रही है कि शेर जाग नहीं रहा? कमी कहाँ लग रही है आपको कि शेर जाग नहीं रहा, बहुजन जाग नहीं रहा? एक है, देखो, एक आज के समय और समझ सकते हैं, एक आर्थिक रूप से सबल होना बहुत ज़रूरी है। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, कुछ उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, वो वाली बात भी है। हाँ, कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम सबसे नहीं जुड़ पा रहे तो कुछ कमियाँ हमें भी होंगी, हमें आत्म मंथन की ज़रूरत है। मनाए जो रूसा हुआ है, जो नहीं समझ रहा, उसको पकड़ के लाना है, साथ रहना है। तो ये है कि सबको साथ चलना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे जो ये ज्वाला जल रही है, जो आज ये रोशनी बढ़ रही है, ये दीपक जो चिराग जल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी रोशनी के रूप धारण करेंगी। सूर्य के प्रकाश की तरह चमकना होगा और अपने हक जो लेंगे। हक का मतलब हमारे लड़ाई से नहीं है, किसी को है ना किसी कटुता से नहीं है। एक हम इतिहास का जो बोझ है वो बच्चों पर ढोएं ऐसा नहीं चाहते। लेकिन हाँ, हम बड़े प्यार से, समन्वय के साथ, सम्मान के साथ, दूसरों से सहयोग करते हुए, विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये असंभव है, ये संभव है। समय की सीमा थोड़ा देख सकते हैं समय कितना लगा, लेकिन निश्चित रूप से हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सर, युवाओं को आप कुछ बोलोगे? नहीं, युवाओं को बहुत ही आगे आना चाहिए, उन्हीं का तो टाइम है अब आगे आने का। और जो उन्होंने विषमताएं देखी हैं उसको दूर करें। पहले अपने इंडिया में कितनी विषमताएं होती थी, सभी इंसानों को एक नहीं समझा जाता था। और ये ज्योतिबा फूले के बाद में जो हमारे ये आए हैं नेता, अंबेडकर जी हैं और दूसरे हैं, तो इनके कदमों पे चलकर हमें अपने भारतवर्ष से ये जो छुआछूत वगैरह की बीमारी है इसको दूर करना चाहिए। और ये ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेशन हमारे युवाओं का ही हो सकता है। वो इस बीमारी को यहाँ से जड़ से ख़त्म करें, तभी हमारी
संसार में इज्जत बनेगी। धन्यवाद। सर आप मेरा एक हमें जो पुरानी कुरीतियाँ हैं ना उनको छोड़ना होगा, जागना होगा। कुरीतियाँ जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों में हम कैसे ज़्यादा पाखंड की तरफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना है, अपने परिवार को सुदृढ़ करना है, बच्चों को इस योग्य बनाना कि अच्छे से कमाएँ, अच्छे से अपने हक के लिए वे है ना जागरूक हो जाएं। क्योंकि कोई दान में दहेज में प्यार प्रेम से कुछ नहीं मिलने वाला है, छीनना पड़ता है। सबल बनोगे तो अपने आप ही मिलेगा, फिर किसी हिम्मत नहीं होगी छीनने की। तो निश्चित रूप से ना आगे प्रयास करने होंगे और कुरीतियाँ छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सी कुरीतियाँ अभी भी समाज में है, किसी तरह के अंधविश्वासों से दूर होना पड़ेगा। शिक्षा का अभाव है, बाबा साहब इसीलिए बोलते हैं शिक्षित बनो। कोई ज़्यादा ढोंगबाजी पाखंडबाजी जो है, इनमें कोई ज्ञान वान का दावा करते हैं ना लोग, विश्व गुरु हैं, ये गुरु हैं, कुछ नहीं गुरु हैं। जब तक मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को संभाल नहीं सकता, मैं विश्व गुरु क्या बनूँगा? और विश्व गुरु बनने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। हम समाज में अच्छे से रहें, सबका सम्मान करें, मिल के साथ रहें, आगे बढ़ें, यही सबसे बड़ा संदेश है। तो ये जो दो सज्जन जिन्होंने बताया कि बहुजनों को और युवाओं को कैसे जागना होगा, कैसे आगे बढ़ना होगा, मिलजुल कर रहना होगा। सबसे बड़ी बात बाबा साहब को तो सबसे पहले पढ़ना होगा। आप उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही रोशनी नज़र आएगी कि हमें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है। और हालात आज के आप लोगों को पता ही है, आज के हालात को देखते हुए संगठित हो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और बाबा साहब को फॉलो जरूर करो। और जितने भी महापुरुष रहे जो पीछे आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो में, जिसमें सावित्रीबाई साहू जी महाराज है, कबीर साहब, रविदास जी, जितने भी रहे हैं, उन सबको भी स्टडी करो, उनकी बात मानो और आगे बढ़ो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।